मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस की सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 54 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धी, नात कहूँ के कारण पायो काक शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सीता जी शिव से कहती हैं कि नाथ कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि काकुशुंड जी ने कोय का शरीर किस कारण पाया। ये प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो के पाल काग कहो पावा। तुम के भांति सुनामद नारी, कयो मोह अति कौतिक भारी। हे कृपालु बताइए उसे कोय ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए कि आपने इसे किस का सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। ते के हेतु काग सन चाई, सुनी कथा मुनि निकर विहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोय से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कयो कवन विधि भाषम बाधा, दो हरि भगत का के उर गाधा। गौरी गिरा सुने सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकुशुंड जी और गरुड़ जी इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावने मत तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक भ्रमनासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा, भवनिधि धर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसो प्रश्न विहंगपति, कीन काग सन जाय। सो सब सादर कहूँ सुने, उमा मन लाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकुशुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचने, सो प्रसंग सुन सुमिक सिलोचन। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी,
हे सुनकी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भाप माना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरे कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिर सरित तड़ागा, कौतिक देखत फिरो विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतिक दृश्य देखता फिरता था। गिर सो मेरे उत्तर दिश दूरी, नील शील एक सुंदर भूरी। तास कनकमय शिखर सुहाए, चारे चारे मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत सा बड़ा सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पी पर पाकरी रसाला। सैलो पर सर सुंदर सोहा, मन सो पान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ी देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गने, गुंजत मंजुल भृंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसके रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं, और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। ते गिरे रुचिरे बसे खग सोई, तासु नाम कल्पांत न होई। माया कृति गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि विवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकुशुंड जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं हुआ। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक रही व्यापुल समस्त जग माही। ते गिर निकट कबहु नहीं जाई, तय बसी हरहि बजे जिम कागा। सूर सुने उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी भटकती नहीं, भटकती। वहां बसकर जिस पर वो काग हरि को बसता है, हे उमा, उसे प्रेम से सुनो। पीपर तरो तर ध्यान सुधरही, जाप यज्ञ पाकिर तर करही। आव छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई भी काम नहीं है।
भरतर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवे सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि जी की कथाओं का प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र श्री रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनाऊं सकल मते बिमल मराला, बसे निरंतर जेति ताला। जब में जाए सो कौतिक देखा, और पूजा आनंद विशेषा। सब निर्बल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस ताला पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतिक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कुछ काल मराल तन धरतहि कीन निवास, सादर सुने रघुपति गुण पुनि आयो कहलास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर से सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे कथा का प्रसंग है वो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।